जय हिंद सभी को। कॉन्सेप्ट क्लासेस जबलपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे हमारे देश की आन बान शान तिरंगे के इतिहास के बारे में। आपके एग्जाम में जो भी तिरंगे से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर आपको एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको अपने तिरंगे के बारे में सारी जानकारी पता होनी चाहिए। आइए जानते हैं हमारे देश के तिरंगे के इतिहास के बारे में। अगर हम देखें कि स्टडी ऑफ फ्लैग क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फ्लैग किसी भी देश के जो आपके फ्लैग होते हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका वैक्सीलोलॉजी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि स्टडी ऑफ फ्लैग क्या कहलाता है, वैक्सीलोलॉजी। आइए जानते हैं तिरंगे के इतिहास के बारे में। अगर देखें हम कि भारत का पहला जो ध्वज है सिस्टर निवेदिता के द्वारा 1904 में डिजाइन किया गया था। आप यह देख पा रहे हैं कि यह हमारे देश का पहला ध्वज है जिसे स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता के माध्यम से डिजाइन किया गया था। इसके बाद हम देखें 1906 में जो आप कमल का फूल देख पा रहे हैं, तो इसको कमल ध्वज ही कहा जाता है या इसको कोलकाता ध्वज कहा जाता है, जिसे सचेंद्र कुमार बोस और सुकुमार मित्रा के द्वारा 1906 में डिजाइन किया गया था। इसके अलावा आगे की यात्रा हम देखें तो 1907 में मैडम भीकाजी कामा के माध्यम से एक ध्वज डिजाइन किया गया जिसे देश से बाहर फहराया गया, बर्लिन में फहराया गया, जर्मनी में फहराया गया और जिसे आप बर्लिन फ्लैग के नाम से भी जानते हैं। इसके आगे की इतिहास की बात करें तो आप देख पा रहे हैं 1917 में भारत का ध्वज कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगा। यह होम रूल आंदोलन में इसको इस तरीके से जो आप ध्वज देख पा रहे हैं होम रूल लीग आंदोलन में इसका उपयोग किया गया था। फिर 1921 में आप देखते हैं कि 3 कलर का ध्वज आ जाता है। ऊपर आपको सफेद रंग दिखता है, बीच में हरा रंग दिखता है और नीचे आपको लाल कलर दिखाई देता है। इसके बीच में आपको चरखा भी दिखाई देता है। 1921 के आसपास का ध्वज है। इसके बाद 1931 में देखें तो वर्तमान ध्वज के परिदृश्य में ऊपर आपको नारंगी रंग देखने को मिलता है, केसरिया रंग देखने को मिलता है, बीच में आपको सफेद रंग देखने को मिलता है, उसके नीचे आपको हरा रंग देखने को मिलता है, इसके बीचों बीच आपको एक चरखा देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें जो हमारा वर्तमान ध्वज है, तो आप सभी जानते हैं कि एक तदर्थ झंडा समिति हुआ करती थी संविधान सभा में। तो तदर्थ झंडा समिति की सिफारिश पर 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन किसने तैयार किया गया था, तो इसका डिजाइन तैयार किया था पिंगाली वेंकैया जी के द्वारा। अगर इसमें लेंथ और विड्थ लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की बात करें तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको 3:2 देखने को मिलता है। आप देख पा रहे हैं कि आप जो 3 कलर का हमारा तिरंगा है इसमें जो ऊपर आपको केसरिया रंग देखने को मिलता है यह शौर्य और वीरता का प्रतीक है। आपका जो सफेद रंग है यह आपकी पवित्रता और त्याग का प्रतीक है। आपका हरा रंग भारत की भूमि की उर्वरता को दर्शाता है। इसके अलावा बीचों बीच आपको एक धर्म चक्र भी देखने को मिलता है। जो धर्म चक्र है यह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इसका जो कलर होता है यह गहरा नीला रंग का होता है। आप सभी जानते हैं कि धर्म चक्र में 24 तीलियां होती हैं और 2 तीलियों के बीच में 15 डिग्री का अंतर पाया जाता है। इसके अलावा आपका जो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, ऑफिशियल तिरंगा है, आधिकारिक रूप से जो उपयोग किया जाता है, अगर आपसे पूछें कि हमारे देश का आधिकारिक तिरंगा कहां पर बनाया जाता है, तो हमारे देश का जो आधिकारिक तिरंगा है यह है कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग में तैयार किया जाता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।